देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सुकरात के बारे में। सोक्रेट्स जो यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 है और इसी की समरी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और जब समरी पूरी हो जाए तो आप लोगों के दिलो दिमाग में जो क्वेश्चंस उससे उठ रहे हैं उसके बारे में आप लोग से हम डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे सुकरात जो था वो कहाँ का निवासी था, एथेंस का, ठीक है। और सुकरात का जन्म जो है जीसस क्रिस्ट या क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, ईसा मसीह इनको बोला जाता है, ठीक है ना। जीसस से 400 साल पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। किसके जन्म से पहले हुआ था? जीसस के, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक की बात। और सुकरात जब एक बच्चा था या हम कहें एक लड़का था, एज अ बॉय ही वॉज अगली। अगली का मतलब क्या होता है? कुरूप। फिर हो गया अंडर साइज्ड। अंडर साइज्ड का मतलब होता है हाइट में कम होना, ठीक है। एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। देखो बेटा, बल्गिंग का मतलब होता है उभरा होना, ठीक है। जैसे एक हीरो थे जो अभी खत्म हो गए, जिनका इरफान खान नाम था उनका ना, क्यों? इरफान खान, उन्होंने हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों जगहों पर मूवीज़ में काम किया था। उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन था कि अब हमें याद नहीं आ रहा, कि याद आए तो बीच में बोल दें। बहुत अच्छा कोटेशन था कि तन को मिट्टी और रूह को हवा ले गई, मौत को क्या मिला, मौत क्या ले गई, शायद यही था। एक बार देख लेंगे फिर से कभी, ठीक। तो बल्गिंग आइज का मतलब क्या होता है बेटा? उभरी हुई आंखें। फ्लैट नोज, फ्लैट नोज का मतलब चिपकी हुई, जो चिपकी नाक होती है ना, चिपटी हुई, जो चिपकी हम लोग बोल सकते हैं। उनकी जो नाक थी वो कैसी थी बेटा? चिपकी हुई थी। क्लियर है यहाँ तक की? ओके, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे? उसकी जो नाक थी वो कैसी थी? फ्लैट नोज थी। क्लियर है यहाँ तक की? फिर देखते हैं, क्योंकि सुकरात के जो पिताजी थे वो एक स्टोन कटर थे, पुअर स्टोन कटर। स्टोन कटर का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, पत्थर कट्टा बोल सकते हैं या पत्थर को काटने वाला। देखो, जब कभी भी शब्दों का चुनाव करो तो बड़ा डिसेंट करो कि सुनने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। चपरकट्टा, पत्थरकट्टा, ये कौन से हुई है, ठीक। अब और एक है, एक झापड़ में पोस्टर बनट्टा, तो तुम पोस्टर बन जाओगे। क्लियर है? फिर जो था, जब सुकरात, हमने बताया ना सुकरात के पिता जो थे पुअर स्टोन कटर थे बेटा, इसलिए वो जो था हमेशा उसकी जो ड्रेस थी वो कैसी थी? शैबली, SHABBILY। शैबली का मतलब होता है मटमैली या गंदी। इसीलिए सुकरात जो था हमेशा कैसी ड्रेस पहना रहता था? गंदी, ठीक है। देवराज समझ रहे हो? ठीक, आगे सुनो। फिर सुकरात जो था, लाइक अदर बॉयज ऑफ his age, he went to school where the most important lesson were music and gymnastics. सुकरात जब जैसे अदर बॉयज स्कूल जाते थे, सुकरात भी बेटा वैसे स्कूल जाता था। और तब के ज़माने में जो इम्पोर्टेंट लेसन थे वो कौन थे देवराज? बता दो। एक था जिम्नास्टिक्स और दूसरा कौन था? हाँ, म्यूजिक। तो जिम्नास्टिक्स का मतलब क्या होता है? वो स्टार्स होता है, ज्योतिष। जिम्नास्टिक्स माने शारीरिक शिक्षा, जिसको हम लोग जिम बोलते हैं, आजकल जिम जाते हैं लोग, वही है जिम्नास्टिक्स। माने क्या होता है? शारीरिक शिक्षा, ठीक है। और ही आल्सो लर्नेड, लर्नेड माने सीखा, ठीक है। क्या सीखा? सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस मतलब क्या हो गया? विज्ञान। अब मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया? ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होगा? गणित। लेकिन आजकल के बच्चों की तरीके से तब हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं सिखाई जाती थी, थोड़ा बहुत और सिखाया गया, वो था स्टार्स के बारे में। अब बताओ, स्टार्स का मतलब क्या होता है? ज्योतिष, या हम कह सकते हैं भविष्य के बारे में, ठीक है। जैसे ज्योतिषी वगैरह नहीं होते हैं, उसी प्रकार से स्टार्स के बारे में बताया गया। क्लियर है यहाँ तक की? अब क्या होता है कि सुकरात जो था उसके पास एक बड़ा घर नहीं था और ना ही वो इन चीज़ों की डिमांड करता था। मतलब जैसे हम लोग क्या होता है, देखो, जो अपने पास है बेटा कभी भी उसको बताने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए आपको 10 और झूठ बोलने पड़ जाते हैं। और इसीलिए अच्छा यही है कि आप एक बार में सत्य ही बोलें, ठीक, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है बेटा कि सुकरात ने ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर था। स्ट्रेंज माने विचित्र, बहुत
कम ऐसी चीजें होती थी जो सुकरात की नजरों से बच पाती थी। अमूमन वो क्या करता था, हर चीज को बड़ी बारीकी से सीख लेता था और बड़ी बारीकी सीखने के बाद उसका वो प्रति उत्तर भी करता था। सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था, अच्छा फर्नीचर नहीं था और ना ही वो देखने में बड़ा धनवान लगता था। वो कैसा था, गरीब घर से बिलोंग करता था। जैसे जैसे सुकरात बड़ा होने लगा वैसे वैसे जो था बेटा, उसके सोचने का जो विचार था या हम कहें जो थिंकिंग पावर थी वो क्या होने लगी, वो भी ब्रॉड होने लगी या हम कहें बड़ी होने लगी। जैसे आप समझ लीजिए आप छोटे होते हैं तो आपको का से कबूतर या ए से एप्पल नहीं आता होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आज एप्पल की स्पेलिंग तक आ गई। सुकरात है, बहुत ऐसे बहुत टफ स्पेलिंग्स भी आपको आती होंगी, है ना। फिर he gave his mind to all that what was noble, honorable and just। उसने अपना सारा मस्तिष्क, सारा दिमाग, सारा ध्यान किस पर कर दिया, जो सम्मान के योग्य है, जो न्याय पाने के योग्य है, जो अच्छा है, वो अपना ध्यान इन तमाम चीज़ों पर देता था। फिर क्या होता है, सुकरात वेंट राउंड टू द टाउन ऑन फूट। सुकरात पैदल टाउन में टहलता था, लोगों से बात करता था और वो एथेंस के लोग क्या हो गए, धीरे धीरे सुकरात का जो फिगर था, फिगर का मतलब चेहरा था या बॉडी थी, सुकरात को लोग जानने लगे और ये बताने लगे देखो ये सुकरात है और इसको तो हम लोग जानते हैं। फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम सोक्रेट्स बिकेम अ फेमस टीचर। कुछ समय बाद सुकरात जो है एक प्रसिद्ध शिक्षक बन जाता है। ही वंडर्ड अलोंग रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम। सुकरात क्या करता, रोड पर, गलियों में, मार्केट में कहीं ना कहीं वो खड़ा हो जाता और लोगों से बात करता। बात वो उन्हीं से करता जो क्या करते, उसका सम्मान करते। देखिए कोई भी आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का कोई लॉजिकल जवाब होता है। हम लोग प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं। एक वो प्रश्न होता है जब हमें लगता है कि हमारा टीचर हमको बता ही नहीं सकता है, या हम जब प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न एक तार्किक होना चाहिए। जैसे आप टीचर से ये पूछ सकते हैं सुकरात कहाँ रहता था, सुकरात का जन्म कब हुआ था। आप ये ना पूछे कि भैया सर आप ये बताइए पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, इसका कोई जवाब नहीं हुआ ना। तो जवाब के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि उसका आंसर मिले। आप ऐसे प्रश्न ना पूछ लें कि बताइए मुर्गा पहले आया का अंडा आया कि मुर्गी आई, कौन पहले आया। इसमें टीचर भी कंफ्यूज है और आप अपने आप में वाहवाही लूट रहे हैं, अरे हमने टीचर को फंसा दिया, हमारा टीचर हमको जवाब ही नहीं दे पाया, मुर्गा पहले आया अंडा पहले आया, है ना। तो ऐसे प्रश्न नहीं। फिर क्या होता है कि उसके जो लिसनर्स माने बेटा सुनने वाले, उसके जो लिसनर्स थे वो कंफ्यूज्ड हो जाते थे और आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करते थे जो उनसे वो बोलता था। सुकरात ने कहा कि सभी को, एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सभी को खुद सोचना चाहिए, खुद विचार करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए। एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप स्वयं हैं। सपोज करिए मम्मी पापा भाई बहन टीचर कोई भी आपको जितना कूचे चाहे जितना मारे, आपको पढ़ने के लिए कहे तो शायद आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आपका खुद का मन होगा तो आप क्या करेंगे, बड़ा मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है ना। चाहे वो देवराज हो या कोई और हो, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आगे सुनो। अब सुकरात जो था, ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। ये कई बार प्रश्न आया हुआ यूपी बोर्ड में। सुकरात जो था वो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। ही टोल्ड टू एवरीवन, उसने सबसे कहा, क्या कहा कि बाय यूजिंग हिज रीजन he would have power to see what was right, what was just, what was true, what was beautiful and so shape his own conduct। देखिए जब आप अपने दिमाग में तर्क पैदा करेंगे, जब आप दिमाग से कुछ सोचने की कोशिश करेंगे, तब तो आप जान पाएंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या सम्मान के योग्य है और क्या न्याय के योग्य है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि आप जो है
अपने कंडक्ट को एक सही मार्गदर्शन दे रहे। कंडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, बताओ, कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब ही वर्क होता है, आचरण होता है, काम होता है। आप देखिए ये कंडक्ट समझिए, छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं, अगर आपको नहीं आएंगी तो ये बाद में अगर मैचअप में आ गई, किसी चीज़ में आ गई, तो आपके लिए दुविधा पैदा हो जाएगी, आप मुश्किल में हो जाएंगे ना। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान दें, कंडक्ट का मतलब क्या है। ठीक, आगे सुनिए। ही टोल्ड एवरीवन, उसने सबसे कहा, किसने? सुकरात ने। क्या कहा? कि बोथ हिज प्यूपल, PUPILS, प्यूपल्स माने होता है शिष्य या चेला या छात्र, जबकि प्यूपल एक PEOPLE होता है, उसका मतलब लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, होमोफोन्स हैं ये। एंड अदर फॉलोवर्स, फॉलोवर्स माने होता है जो किसी का अनुसरण करता हो, किसी के पीछे चलता हो, उसको बोलते हैं। हाँ, दिस could happen only if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। ये तभी संभव होगा जब सभी इंसान क्या होंगे? शिक्षित होंगे, और जब शिक्षित होंगे तभी वो अच्छी चीज़ों को और बुरी चीज़ों में क्या कर पाएंगे? अंतर को बता पाएंगे। जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे, जब आप जानेंगे ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो आप किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते हैं? जज नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसका एक छोटा एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आपने कभी मिर्चा नहीं खाया है, मिर्च, हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं खाई है, तो आपको मीठा का स्वाद का एहसास आपको नहीं होगा। जब आपने कड़वा कुछ खा लिया, आप तीखे के कारण आपकी हिचकी आने लगी, आंसू आ गए, उसका जब आप चीनी फाँकते हैं या चीनी लेते हैं तो उसका मज़ा और ही होता है ना? समझ पाए? ठीक। ही डिलीवर्ड दैट क्वेश्चन एंड डिस्कस वुड हेल्प देम। उसने कहा, उसने डिलीवर किया, स्पीच दिया, बताया कि देखो आपके दिमाग को ग्रोथ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप क्वेश्चन आंसर करिए, आप डिस्कस करिए। व्हेन ही वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी हो गया, उसकी फेम माने क्या होता है? FAME, फेम, फेम का मतलब रेपुटेशन। ठीक है, जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी हो गया तो उसका जो फेम था, फेम का मतलब क्या हो गया? रेपुटेशन। उसकी रेपुटेशन क्या हो गई? ठीक है, दूर दूर तक फैल गई। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब है दूर दूर तक फैल जाना। बहुत से धनवानों के घर उसके लिए खुल गए थे। बहुत से लोगों के घर जब वो जाता था, वही लोग, जब वो गरीब था तो उसको घास नहीं देते थे, वही लोग अब क्या करते? सुकरात उनके घर जाता था तो ग्रीट महसूस करते थे, कहते अरे भाई तुमको पता सुकरात मेरा दोस्त है। बाई डिग्रीज एंड स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गेदर्ड अराउंड हिम, डिग्री धारक पढ़े लिखे लोग उसको क्या करते रहते थे? घेरे हुए थे। और फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी सुकरात जाता था, सुकरात के पीछे पीछे वो लोग चलते थे। एमंग देम, उन सब में से, वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं में से एक आदमी, युवा आदमी था जिसको प्लेटो नाम से पुकारा गया। ही ट्रेजर्ड माना होता सुरक्षित रख लेना, धन की तरीके से। एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अल्टर्ड, सुकरात के एक एक शब्द को उसके एक शिष्य जिसका नाम क्या था? प्लेटो था, प्लेटो ने क्या कर दिया? अपने हृदय में धन की तरीके से सुरक्षित रख लिया। इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सोक्रेट्स हिमसेल्फ, और बाद में वही प्लेटो जो होता है एक बड़ा शिक्षक बन जाता है, जिस प्रकार से क्या होता है? सुकरात होता है। ठीक है, देखिए जब आपको बहुत से लोग प्यार करेंगे तो उसमें से बहुत से लोग आपसे नफरत करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जितने कम दोस्त आपके होंगे उतने ही कम दुश्मन आपके होंगे। आप अगर सफल होते हैं और आपका दोस्त असफल होता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट आपके दोस्त को होगा जो असफल हो गया है। वो चाहता है कि जब आप असफल हैं तो हमें भी असफल हो जाना चाहिए, या जब हम असफल हैं तो हमारे दोस्त को भी असफल हो जाना चाहिए। ये विचार से दूर हटिए, आप अपना 100% अपने लक्ष्य की तरफ दीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसको प्राप्त ना कर पाएं।
ठीक है। अब देख लो, लोग मंगल ग्रह पर भी घर बसाने के मूड में हैं और हम लोग जीवन में ही मंगल नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि मंगल है भी जीवन की नहीं है। ठीक, देखिए बहुत से लोग सुकरात को प्यार करते थे, उसके विजडम से डिलाइटेड होते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कुछ लोग थे जो सुकरात के ज्ञान को अप्रूवल नहीं दे रहे थे। ठीक, उसको क्या नहीं करते, अप्रूव नहीं कर रहे थे। वो ये बता ही नहीं रहे थे कि सुकरात का ज्ञान अच्छा है कि खराब है। अप्रूव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अप्रूव का मतलब, एक पिक्चर तुम लोगों ने शायद देखी, रोबोट। उसमें देखिए रजनीकांत अपने चिट्टी को रोबोट को एक लैब में ले जाता है अप्रूवल दिलवाने के लिए प्रोफेसर बोरा से, जो उनके गुरु होते हैं। तो प्रोफेसर बोरा क्या कहते हैं, उस चिट्टी को उल्टे सीधे कमांड देकर के क्या कर देते हैं, मिसमाइंड कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। और वो चिट्टी क्या करता है, चाकू वसी के, जो डॉक्टर वसी होते हैं, उनके भोंक देता है, लेकिन बच जाते हैं। वो हल्का सा लगता है ना, ब्लड लेकिन निकल आता है। तो वो जो डॉक्टर बोरा होते हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपके रोबोट को अप्रूवल नहीं दूंगा। अप्रूव का मतलब होता है मानना या पसंद करना। नहीं समझ पाए? जो आपने कहा है, हम इस चीज को नहीं मानते, डिनाई करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ये गलत है। ठीक, क्लियर है यहां तक की? ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट। देखो सुकरात ने बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क उसके कर्म को ज्यादा प्रधानता प्रदान करता है। बेटा संसार की कोई ताकत आपको तब तक नहीं पढ़ा सकती है जब तक आप जो है खुद ना पढ़ पाए। ठीक है ना, समझे नहीं समझे? ठीक है ना। फिर क्या होता है कि यही चीज सुकरात ने क्या कहा, देखिए उसने कहा कि आपके अपने कंडक्ट, आपके अपने काम, आपके अपने आचरण आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं अपेक्षाकृत भगवान के। देखो किसी के सपने में कोई भगवान या अल्लाह या यीशु या कोई नहीं आया होगा, और ना ही ईश्वर आपके सपने में आकर के आपको प्रताड़ित करता है कि आप प्रसाद चढ़ाइए, आप नमाज पढ़िए, या आप चर्च आइए, या आप गुरुद्वारा आइए। कभी किसी के सपने में ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। ठीक है, और इसीलिए ईश्वर किसी को परेशान नहीं करता है। जब आपका पेपर है तो आप मेहनत करके पढ़ें, तब आप मंदिर मस्जिद ना जाएं, क्योंकि मंदिर मस्जिद से आपका भला नहीं होगा, भला आपका बोर्ड पेपर में लिखने से होगा। ठीक है, बहुत से लोग उसको प्यार करते थे। जब सुकरात ने ये बात कही, क्या कहा उसने कि ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन गॉड। यही चीज जो बुरे लोग थे उनको क्या मिल गया, एक बुरा वो मिल गया, एक आइडिया मिला कि सुकरात तो गलत बोल रहा भगवान को लेकर के, इस पर क्या करो, चार्ज कर दो। वो लोग सुकरात से प्रसन्न नहीं थे और उन लोगों ने क्या किया, सुकरात को सम्मन भेजा। सम्मन का मतलब होता है कानूनी बुलावा। ठीक, बुलावा जो कानून की तरफ से होता है उसको सम्मन बोलते हैं। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस सम्मन्ड सोक्रेट्स टू अपीयर बिफोर हिम एंड स्टैंड हिज ट्रायल। ट्रायल का मतलब केस चलाना। सुकरात को बुलाया गया और सुकरात पर क्या चलाया गया, केस चलाया गया। और केस क्यों चलाया गया था बेटा, क्योंकि उस पर एक क्या था, एक आरोप लगाया गया था कि सुकरात क्या कर रहा है, लोगों के माइंड को क्या कर रहा है, गलत चीजों से फिल कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक, आगे सुनो। फिर क्या होता है, हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम। जब सुकरात पर ये आरोप लगा तो सुकरात के दोस्तों ने उससे कहा कि तुम क्या करो, यहां से भाग चलो और अपने आप को बचा लो जब तक कि ये बवाल खत्म ना हो जाए, या ये तूफान ना खत्म हो जाए। सुकरात ने भागने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं कोई कायर नहीं हूं। वह जानता था कि उसने कोई भी चीज ऐसी नहीं की है जो गलत हो। ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल। वो जानता था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सम्मान की योग्य है, इसलिए सुकरात कोर्ट को चला जाता है। उसके कपड़े जो बेटा होते हैं वो गंदे होते हैं, उसके जूतों पर डस्ट पड़ी होती है, वो लंबी दूरी पैदल तय करता है। सभी लोग जो वहाँ कोर्ट में होते हैं सब जानते होते हैं कि ये एक गंदे कपड़ों के अंदर एक पवित्र आत्मा क्या है, छिपी हुई है। ठीक, देखो अब इसका मतलब ये होगा कि जरूरी नहीं कि जिस इंसान के कपड़े साफ हों वो साफ ही होगा।
और ये भी जरूरी नहीं कि जिस इंसान के कपड़े गंदे हों वो गंदा ही होगा। अर्थात आचरण सबके अलग अलग होते हैं, आचरण कपड़ों से नहीं झलकते हैं। ठीक, आप लोगों ने बहुत से इमेजेस देखे होंगे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पर, कि एक इंसान के पैर नहीं है, वो खुद खोपड़ी पर उसने क्या बंडल, लकड़ियों का बंडल रख रखा है, और एक गरीब मांगने वाला है तो वो जो कमा के लाता है एक लंगड़ा, और वो गरीब को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये मायने नहीं रखता है कि अच्छे कपड़े पहनने वाला अच्छा होगा या गंदे कपड़े पहनने वाला गंदा होगा। अच्छे वाले भी गंदे हो सकते हैं, गंदे वाले भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। सुकरात कोर्ट जाता है। ही मेड अ पावरफुल स्पीच, उसने एक जबरदस्त उम्दा स्पीच दिया जिसको सुनकर के सभी लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए। उसने एथेंस के निवासियों से कहा, जो लोग उस पर केस चला रहे थे, उनसे क्या कहा कि दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे हिज लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। अब सपोज करो एक काका हैं 90 साल के, उनको फांसी हो जाए, तो जब जो इंसान 90 साल का हो गया उसने तो अपने सारे जीवन को देख लिया ना, 2-4 साल जिएगा, इससे बढ़िया वो फांसी पे लटक जाता सम्मान के लिए। तो सुकरात ने यही कहा कि अब मैं अपने जीवन को जी चुका हूं, मेरे जीवन के कुछ जो है साल बचे हुए हैं, अगर ये लोग उन साल को ले लेते हैं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। सुकरात ने कहा ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट। सुकरात ने कहा कि जो चीज मेरी नजरों में सत्य है, जो चीज मेरी नजरों में सही है, उसके लिए मैं हजारों बार मरने के लिए तैयार हूं। ठीक है, गुड। जजों ने उनकी बातों को सुना, उनसे क्वेश्चन किया और कमांड हिम टू डेथ का मतलब हो गया उसको ऑर्डर दे दिया एक मृत्यु की सजा का। बूढ़ा आदमी कौन है बेटा, सुकरात। बूढ़े आदमी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कांपते हुए हाथों से उसने अपनी स्टिक उठाई और रूम में चारों ओर देखा। रूम जो था, जो कोर्ट रूम था बेटा, वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। कोर्ट रूम में प्लेटो था और उसके अदर शिष्य भी थे। कोर्ट ऑल इन टाइम, सभी लोग कोर्ट में उस टाइम उपस्थित थे। सुकरात ने एक बहुत अच्छी बात कही, सब लोग सुन लो। सुकरात ने कहा नो इवल कैन हैपन टू अ गुड मैन। एक अच्छे व्यक्ति के साथ ईश्वर कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। ही टोल्ड देम, सुकरात ने कोर्ट में जितने भी उसके अनुयायी थे, उसके शिष्य थे, सबसे बताया। उसने कहा आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ सो बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव टू गो। उसने कहा इसलिए परेशान मत हो, मुस्कुराओ, जीत मनाओ कि जो अच्छे लोग हैं ईश्वर उनके साथ कभी बुरा करता ही नहीं है, चाहे जीवन में हो या जीवन के बाद हो। फिर वो कहता द आर का मतलब समय, HOUR, द आर ऑफ माई डिपार्चर का मतलब विदा होना। द आर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने की घड़ी आ गई है। वी गो आवर वेज, हम लोग अपने अपने रास्तों पर जाएंगे। आई टू डाई, मैं मरने के रास्ते पर जाऊंगा, जबकि यू टू लिव, तुम जीने के रास्ते पर जाओगे। जीने का मतलब अपना जीवन जियोगे जाकर के। सोल्जर वहां पर आता है और सुकरात को प्रिजन का मतलब जेल में ले जाता है। सुकरात की पत्नी, 3 बच्चे और बहुत से उसके शिष्य जो होते हैं सारे समय उसके साथ रहते हैं। उस दौरान सुकरात ने सबको अच्छे अच्छे लेसन सिखाए। लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सुकरात बात करता रहा, बट ऑल टाइम, लेकिन सारे दौरान उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जितने भी लोग थे सब जानते थे सुकरात जो है थोड़ी देर बाद मर जाएगा। दे वर सैड, वे दुखी थे। उन्होंने, उसमें से एक प्लेटो ने लिखा कि सुकरात जो है हमारे पिता के समान था। जब सुकरात हमसे विदा हो जाएगा तो हम लोग का बचा हुआ जीवन एक अनाथ की तरीके से हम लोग जीवन को जिएंगे। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जैसे ही सूरज का जो लंबे पेड़ होते हैं उन पेड़ों के पीछे सूरज छिप जाता है या छिप चुका होता है, था आएगा यहाँ पर। सुकरात से एक जेलर आता है और कहता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे डेथ के लिए। जो वहाँ के व्हेन द पीपल वर कमांड टू डाई, एथेंस में जब मृत्यु की सजा दी जाती थी
दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उनको एक पॉइजन कप दिया जाता था। सुकरात इस बात को जानता था। जेलर जो वहाँ पर आता है वो सिसक सिसक कर रोने लगता है और सुकरात से कहता है, सुकरात जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम सबसे नोबलेस्ट हो, सबसे सज्जन हो, यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें से सबसे पवित्र तुम ही हो, और जब मैं तुमसे जहर के प्याले को पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझे इसका अपराधी मत मानना, क्योंकि इसका अपराधी कोई और है। वो रोता हुआ उस कमरे से बाहर चला जाता है और जब वो आता है तो उसके हाथ में एक जहर का प्याला होता है। सुकरात उस जहर के प्याले को अपने हाथ से उठाता और होंठों पे लगाता है और कहता है, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड्स। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इस संसार से उस संसार तक की मेरी जो जर्नी मतलब मेरी जो यात्रा है उसको मंगलमय बनाए। उसके जो पीपल्स मतलब शिष्य जो होते हैं, ट्राई टू कीप बैक दियर टीयर्स, वो सब अपनी आंखों से आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। एक सुबकता है, उसी के साथ दूसरा सुबकता है, धीरे धीरे पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर जाता है। सुकरात आधे पिए हुए प्याले को, जिसको हम बोल सकते हैं अनफिनिश्ड कप को, वो क्या करता है, रोकता है और कहता है, कैसी विचित्र आवाज़ आ रही है। मैंने सुना है जब इंसान मर रहा होता है तो उसके आसपास शांति का माहौल होना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम लोगों को चिल्लाना या रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंस, शांत हो जाओ। हैव पेशेंस, धैर्य धरो। सुकरात चारों तरफ कुछ याद करते हुए देखता है, या हम कह सकते हैं कुछ याद करते हुए सुकरात ने चारों तरफ देखा। क्रेटो, उसने एक आवाज दी, क्या नाम दिया, क्रेटो। ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपल्स, जितने शिष्य खड़े हुए थे उन तमाम शिष्यों में से एक शिष्य को, जिसका नाम क्रेटो था, उसने क्रेटो को बुलाया और क्रेटो से कहा, क्या कहा, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे या क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। ठीक है, क्या कहता है, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। IOW का मतलब होता है रेडी होना या कसम खाना। क्या वो कहता, आई वो अ कॉक टू एस्कुलापियस, एक एस्कुलापियस देवता है एथेंस के, उनके लिए वो कहता, मैंने एक एस्कुलापियस देवता है, उन पर मैंने एक मुर्गा भेंट माना है, क्या तुम मेरे कर्जे को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, इसे चुकाया जा चुका होगा। क्रेटो बोलता है, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है जिसको चुकाया जाए। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की, बट देयर वॉज नो आंसर फॉर सोक्रेट्स, सुकरात की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक्स का मतलब एथेंस, एथेंस का महान, सब एथेंसों में से महान जो सुकरात था, वाज डाइड, मर गया था। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो अभी। कुछ पूछना किसी को इससे? हाँ बताओ बेटा। सर, व्हाट डिड सुकरात सेड टू द जज इन द कोर्ट? देखिए, सुकरात ने कोर्ट में जज से क्या कहा, अभी आपको ने बताया था, ही मेड नो कंप्लेंट, उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने शिष्यों से कहा कि यार क्या हो रहा है ये, अगर ये हमारे बचे हुए साल को ले रहे हैं, मुझे सजाए मौत दे रहे हैं, तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे जो करना था, मेरे जो काम होने थे वो तो मैंने कर ही लिया है। और बताओ, ठीक, तुम बताओ देवराज, तुम बताओ पीछे, ठाकुर तुम बताओ पीछे, रजनीश खड़े बेटा, कोई डाउट है, बैठो। भूपेश तुम बताओ हीरो तुम खड़े हो, तुम बताओ गौड़, कोई दिक्कत नहीं, पीछे है किसी, तुम बताओ हीरो, ठीक है ना, एक्सपीरियंस समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।